हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी, एमटीएस और यूडीसी के प्रमोशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। साथ ही आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम किस तरीके से आपका रहता है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट करके कुछ सवाल पूछे थे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि एक दो स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर मान लीजिए कि अगर हम स्टार्टिंग फेज में ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लगातार दो पोस्ट तक का, मान लीजिए कि कोई एमटीएस के स्टूडेंट है, उसने एलडीसी और यूडीसी का एग्ज़ाम पास कर लिया, और यूडीसी का अगर स्टूडेंट है तो उसने असिस्टेंट और एसएसओ का एग्ज़ाम अगर पास कर लिया, तो इसके बाद क्या नेक्स्ट 1 ईयर में उसका प्रमोशन हो जाता है? क्या कंपलसरी है कि 3 साल बाद ही आपका प्रमोशन होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रूल क्या होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो आपका 2 साल का रहता है, और ये क्लियर रहता है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है जब तक आप 2 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हो सकता है कि आपका नेक्स्ट जो भी आने वाले महीने उसमें आपका प्रमोशन हो जाए। लेकिन कई बार ये भी रहता है कि जब तक आपका कन्फर्मेशन का ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि जब कन्फर्मेशन का ऑर्डर आता है उसके पहले आपकी सर्विस बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ आपका अपार में या कहीं पर आपका निगेटिव कोई मार्क हो, ठीक है, जिसके कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम आगे हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और फिर बाद के आपका कन्फर्मेशन लेटर आपका आता है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि फाइनली आप उस पोस्ट पे आप फाइनली कंफर्म कर दिए गए। मतलब इसके बाद आपका कुछ भी अगर ऐसा रहे तो आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपका सस्पेंशन आपका होगा, क्योंकि प्रोबेशन में आपको सीधा टर्मिनेशन भी आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हो जाता है तभी आपका प्रमोशन जो है वो आपको दिया जाता है, भले ही आपने कितनी जल्दी डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया हो। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि इंटर रीजनल ट्रांसफर 3 साल में क्यों होते हैं, और उसका भी सीधा आंसर है आपका प्रोबेशन। जैसे ही 3 साल में कन्फर्मेशन लेटर आता है, क्योंकि 1 साल आपका लगभग लग जाता है कन्फर्मेशन लेटर आने में, क्योंकि डिटेल्स वगैरह उनको कलेक्ट करनी होती है एडमिन सेक्शन वालों को, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर रीजनल ट्रांसफर भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद ही होता है, और उसी के बाद आप सभी अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने उसका फॉर्मेट भी आपको पूरा दिया गया है कि किस तरीके से इंटर रीजनल ट्रांसफर को आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में वो दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप सभी देख सकते हैं, ओके।